चलो बेटा, गणित 11वीं अध्याय 1 समुच्चय, नाम है सेट्स मतलब समुच्चय। मेन एग्ज़ाम में 10 नंबर का आता है, 3 ऑब्जेक्टिव, 1 2 नंबर का और 1 5 नंबर का। M1 मतलब पहला वीडियो है, ठीक है। चलो अपन मैथ्स की तैयारी कैसे करेंगे, मैं कैसे बताऊँगा, आप कैसे लिखना है। तो सुनो बेटा, मैंने हर अध्याय के ऐसे पेज बना रखे। एक अध्याय में 3-4 पेज जितने भी बना रखे, फिर दूसरे अध्याय में मैं आपको इसी में से सवाल करूँगा। इसमें पूरी NCERT भी है और अन्य बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए, ताकि अपनी तैयारी पूरी अच्छे से हो सके, ठीक है। NCERT तो पूरी डली है, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं और सिस्टमेटिक डले हुए हैं, ठीक है। मैं आपके पास ये इस वीडियो के साथ पहुँचूँगा, PDF में भी पहुँचूँगा, नॉर्मली पहुँचूँगा। आप सवाल इसमें से देखेंगे और पहले इसको समझ लेंगे, ताकि फिर अपने को सवाल करने में तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। जहाँ तक हो सके, जैसे एक प्रश्न वाली के पहले सवाल कहीं पर उतार के रख लिए, ताकि आपको बार बार मोबाइल में नहीं देखना पड़े, उतार के रख लिए। फिर जब वीडियो पूरा देख लिया अपन ने, फिर वो सवाल उसमें देख देख के करते रहिए, ठीक। तो एक तरीका ये है कि मैं आपको ये पहुँचाऊँगा, वीडियो के साथ पहुँचाऊँगा, तो आप एक पूरी प्रश्नावली जितना भी है उसका सवाल एक तरफ लिख लेना। फिर पूरा समझ के मैं यहाँ टारगेट बताऊँगा कि आपको कल कितने सवाल करना है, तो आप उतने पूरे सवाल करके मेरे ग्रुप पर व्हाट्सअप करोगे। होमवर्क आपको देना पड़ेगा। एक मैं ऐसी ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मैं केवल लिंक पहुँचाऊँगा, और एक ऐसा जिसमें आप मुझे व्हाट्सअप करोगे फेयर कॉपी। आपको रोज़ करना है। आपको नहीं समझ में आया, कोई क्लियर नहीं हो, तो आप फ़ौरन फ़ोन लगा के पूछ सकते हो, सर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वही बच्चा ग्रुप में आगे बढ़ेगा और रहेगा कंटिन्यू, जो रोज़ टारगेट को पूरा वापस करके फेयर कॉपी में और मुझे फ़ोटो खींच के उसके पहुँचाएगा, ठीक। तो आपको ये दिक्कत आए, तुम 10 बार फ़ोन लगा के पूछ सकते हो, लेकिन आपको ये सिस्टम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 5 वीडियो देख लिए, तो 5 वीडियो के सवाल जितने मैंने दिए हैं उतने पूरे याद होना, मतलब करे हुए होना चाहिए कि बोला सर याद करवा लो, कभी भी करवा लो। खुद भी करना, दूसरों की मदद करना, लेकिन पहले खुद तैयारी अच्छी करना, ठीक। तो ये मैं पहुँचा दूंगा, तैयारी अपन यहीं से करेंगे। इसमें सब NCERT के भी, तुम्हारे NCERT की बुक के सब मिल जाएंगे, लेकिन आप इसमें से करना तो सब तैयारी होती जाएगी। जब टेस्ट होगा तो मैं बता दूँगा आपको और तैयारी कैसे करना, ठीक। चलो बात क्लियर, चलो करते शुरू करते अपन बेटा। समुच्चय, सेट्स क्या होता है, सेट्स, ठीक है। समुच्चय क्या चीज़ें समझना, बहुत सरल चीज़ें, बहुत याद दिया तो बहुत सरल, ठीक है। तो समुच्चय किसको नाम दिया? समुच्चय मतलब समूह, बहुत सारी वस्तुओं का समूह। लेकिन समूह तो अपन बहुत सारी वस्तुओं का कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन गणित की भाषा में समूह या समुच्चय उसको बोलते हैं कि हम उन वस्तुओं का ही समुच्चय बनाएंगे जो सुपरिभाषित है। जो सुपरिभाषित है उनका समुच्चय नहीं बनाएंगे। समुच्चय मतलब समूह, ठीक है, ग्रुप। तो बोले सुपरिभाषित क्या है गणित की निगाह में? सुपरिभाषित गणित की निगाह में क्या है, तो मैं आपको समझा दूँ सुपरिभाषित गणित की निगाह में क्या। जैसे आपकी कक्षा है, चलो 10वीं मान लो अभी, तो ठीक है, अभी 11वीं क्लास लगी ही नहीं है, ठीक है, 10वीं। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपके जो 10वीं की कक्षा थी, जितने बच्चे थे 40-50 जितने भी, उसमें ऐसे सब बच्चे जिनका नाम अ से शुरू होता है या ए से, अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, तो आप में से कोई सा भी बच्चा, कोई भी बच्चा वो ऐसे करेगा जैसे अमर है, आपके इसमें तो अमर लिख देगा, अजय लिख देगा, आशीष लिख देगा, मतलब जितने भी बच्चे अ नाम के वो लिख देगा। किसी अन्य बच्चे से पूछा जाए तो वो भी यही नाम लिखेगा। मतलब किसी भी बच्चे से पूछा जाए तो अ नाम के जितने भी बच्चे थे 40 में से वो लिख देगा। तो ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित मतलब सबके लिए उसका मान एक जैसा है, बिल्कुल, कि ये भी वही बता रहा है, ये भी वही बता रहा है, ये, ठीक। या फिर अगर वो आपको यही बोल दे कि ऐसा करो कि यार आपकी कक्षा के, ये सुपरिभाषित हो बेटा, क्योंकि सब एक जैसा बता रहे। जैसे आपकी कक्षा के बोले सभी छात्रों का समूह, तो आपको मालूम 40 बच्चे, 40 में किसी से भी पूछा तो 40 का ही बताएगा, अन्य से पूछा तो वो भी 40 का बताएगा, ठीक है। इसका मतलब वो भी कौन सा हो गया? सुपरिभाषित, ठीक है, सुपरिभाषित। जैसे और एक आध एग्जाम्पल ले लेते, जैसे मैंने बोला कि यार अपने जो पूरे साल भर में 12 महीने होते, 12 महीनों में जो ज से आने वाले मंथ है उसका समूह, ज से, सॉरी जे से, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड जे से, तो एक जनवरी आता है, मार्च नहीं आता है, सॉरी जनवरी, फरवरी नहीं आता है,
मार्च नहीं आता है, अप्रैल नहीं आता है, जून नहीं आता है जून, जुलाई आता है, जुलाई, अगस्त नहीं आता, सितंबर नहीं आता, अक्टूबर नहीं आता है, नवंबर नहीं आता, दिसंबर नहीं आता है। मतलब जैसे आने वाला कौन सा, जनवरी, जुलाई, जून और जुलाई। अब किसी से भी पूछो तो वो यही बताएगा, सही है क्या? तो ये भी क्या हो गया, सुपरिभाषित। ठीक है, तो सुपरिभाषित मतलब सबके लिए उसका एक समान। अब कुछ एक आध ऐसा बता देते हैं जो सुपरिभाषित ना हो। जैसे आपकी कक्षा में आपसे पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए, बोले यार आपकी कक्षा में 5 चतुर या इंटेलिजेंट बच्चों का नाम बताओ, 5 इंटेलिजेंट। तो अब मैं बता दूं कि इसके लिए ये बताना कठिन है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, कोई बच्चा गणित में इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा गणित अच्छा कर लेता है, अंग्रेजी याद ही नहीं उसको, साइंस आता ही नहीं उसको ढंग से। कोई बच्चा अंग्रेजी बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन गणित आता ही नहीं उससे। मतलब अगर 5 चुना जाए तो जो अंग्रेजी पसंद करता होगा तो उसके लिए अंग्रेजी वाले 5, बोले यार ये इंटेलिजेंट बहुत अच्छे। गणित वाला पूछा है तो गणित, जैसे गणित के टीचर से पूछा जाए तो बोले यार गणित में अच्छे भैया ये। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए 5 चतुर इंसान या 5 इंटेलिजेंट इंसान, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा। अरे हो सकता है कोई जरूरी नहीं पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, कोई वीडियो गेम अच्छा खेलता हो, अरे वो भी तो इंटेलिजेंट है। ठीक, गलत है लेकिन ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब इसका मतलब इंटेलिजेंस का कोई मापन नहीं कि आधा किलो इंटेलिजेंट है, 250 ग्राम इंटेलिजेंट है, या ये 5 किलो, ये 5 किलो, ये 5 किलो 5 ले लो। मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो सुपरिभाषित नहीं है तो उसका अपन समुच्चय नहीं लिख सकते। मतलब इसका मतलब क्या कि मैं बोलूँ कि आपकी कक्षा के 5 चतुर इंसान का समूह, तो ये समुच्चय में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार ऐसे बच्चे या ऐसे 5 बच्चे जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो कोई बता देगा, बोले हाँ 5 नाम ही, या पूरे बच्चे ए नाम के पूरे बच्चे, तो वो ग्रुप बन गया, समूह बन गया। तो समूह किसको बोला है, सॉरी समुच्चय किसको बोला है? तो ऐसा समूह या ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है, मैं 8-10 यहाँ लिखूँगा, आपको दिमाग लगाना है कि कौन कौन सा है। मैं यहाँ तो आपको बताते जाऊँगा, जब आप वो पेपर में आपको दूँगा, व्हाट्सअप करूँगा, तो उसमें आप पहले लिख लेना, फिर आपको केवल उसमें लगाना है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है। समुच्चय वो जो सुपरिभाषित हो। ठीक है, अभी तो मैं समझा दूँगा। मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छा समझो आप कि एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद आपको केवल क्वेश्चन पेपर, बोले ये पेपर ले और बस फिर कॉपी पूरी बनने को तैयार हो जाए। क्या बोले हाँ सर ने समझाया था, वीडियो वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, ज़रूरत पड़े तो ज़रूर देखना, लेकिन कोशिश समझना ऐसा। ठीक है, चलो मैं फिर बता दूं मैंने क्या बोला है कि ऐसे समूह जो सुपरिभाषित हो, जो सबके लिए एक जैसे हो, वो कहलाते हैं समुच्चय। और जो सबके लिए एक जैसे ना हो, मतलब जो जिसके लिए अलग अलग लोगों के लिए उसकी गणना अलग अलग हो सकती है, वो समुच्चय नहीं है। एक आध उदाहरण और समझ लो। जैसे मैं बोलूँ कि यार भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जैसे अभी अपने APG साहब है, राजेंद्र प्रसाद जी है। मतलब अगर अपन लिस्ट बनाएंगे तो अगर आपको मालूम है तो सब एक जैसे बनाएंगे, सब एक जैसे, जिनको जानकारी हो बेटा, जिनकी जानकारी उनसे नहीं बनाओगे तो गलती बनाएंगे। तो जिनको जानकारी हो तो फिक्स है, अगर व्हाट्सअप या सर्च करोगे कहीं पर भी गूगल उस पर, तो एक जैसे नाम आएगा। भले अलग अलग साइट पे जाके अगर सर्च करोगे तो एक जैसा ही नाम आएगा। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है, मतलब सुपरिभाषित है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बहुत अलग हो गया। तो मैंने एक तो खिलाड़ी बोल दिया, तो खिलाड़ी क्रिकेट का भी हो गया, फुटबॉल का भी हो गया, हॉकी का भी हो गया। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट के अंदर भी मेरे को पसंद है धोनी, सचिन। अब हो सकता है आपकी पसंद अभी विराट कोहली हो रही है। इसका मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो ऐसा समूह जो परिभाषित ना हो, सबके लिए अलग अलग हो, तो उसको अपन समूह तो कह सकते हैं लेकिन समुच्चय नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? तो समुच्चय किसको नाम दिया? जो सुपरिभाषित। बार बार सुपरिभाषित मतलब जो सबके लिए बिल्कुल, हाँ बोले यार सब एक ही बात पे। ठीक, समुच्चय वह जो सुपरिभाषित हो। मैं अभी परिभाषा भी लिखूँगा और फिर बहुत सारे लिखूँगा, उसमें से अपने को पहचानना है। ठीक है, पहचानना है। ठीक,
चलो बेटा, समुच्चय की क्या परिभाषा बताइए? समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, जो सुपरिभाषित है वो। ठीक है, मैंने लिखे हैं 13 नाम। ठीक है, अब 13 में से आपको ये देखना है कि कौन से सुपरिभाषित है, मतलब कौन से समुच्चय है और कौन से समुच्चय नहीं। इनके समुच्चय बनाना नहीं, केवल आपको ये डिसाइड करना है कि ये समुच्चय है, इसका बन सकता है, और ये समुच्चय नहीं है, इनका नहीं बन सकता। ठीक है, समुच्चय के लिए। तो चलो, सुपरिभाषित बेटा जो सबके लिए समान हो। सोचना बेटा, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह। तो भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है, आपको ये बता दें, चिन्ह में लिखते हैं। अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, समुच्चय नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बनाते हैं इसमें, इस कोष्टक में बनाते हैं। ये कोष्टक बनाना तो एक बार सिखा दूँगा, अभी जरूरत पड़ेगी तब। चलो, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियाँ, तो AP साहब है, APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद जी। तो आप किसी से भी पूछोगे, जिसको जानकारी है, गूगल से ही पूछोगे, तो वो सब एक जैसे नाम बताएंगे। इसका मतलब ये सुपरिभाषित है, सबके लिए मतलब सबके लिए एक ही है, तो ये समुच्चय है। ठीक, आगे, भारत के सभी राज्यों का समूह। भारत के सभी राज्यों, तो मैं बता दूँ 28 राज्य, बाकी 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य, मतलब किसी को जानकारी होगी, जैसे मेरे को है, नहीं भी होती तो बोले यार किसी को जानकारी होगी तो वो 28 ही बताएगा अगर है तो। ठीक है, जैसे कौन कौन से? मध्य प्रदेश अपना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब राज्य। ठीक है, तो सब एक साथ बताएंगे, मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी समुच्चय है। विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह। विश्व के महानतम, विश्व में भारत भी आ गया बेटा। तो विश्व के महानतम व्यक्ति मतलब क्या? तो विश्व में महानतम व्यक्ति के लिए सबके लिए अलग अलग परिभाषा है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरे जीवन काल में मेरे पेरेंट्स के अलावा अगर मेरे लिए महानतम है, तो मैं आज कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 12वीं के अंदर मैथ्स वीणा सर से पढ़ा हूँ, वीणा कोचिंग क्लासेस वाले सर, परमार सर, और फिजिक्स पढ़ा हूँ अपने व्यास जी से, भरत जी व्यास, जो पहले यहाँ के उत्कृष्ट स्कूल प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये मेरे लिए महान हो गए, और विश्व में मतलब मेरे लिए तो यही महान हो गए। ठीक, तो सबके लिए परिभाषा अलग अलग होगी इसकी। किसी के लिए मोदी जी, किसी के लिए ट्रंप। इसका मतलब क्या कि सबके लिए महानतम व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए क्या है कि ये सुपरिभाषित नहीं, तो ये समुच्चय नहीं। ठीक, मैंने बता दें मेरे लिए कौन खास है, तो मेरे लिए महान। ठीक, आपके लिए जो खास है वो आपके लिए महान, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं बन सकता इसका। पालतू पशुओं का समूह। अब पालतू पशु, अगर पालतू पशु अपन देखें तो अगर नाम रखेंगे यार, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, लेकिन कोई कोई शेर भी पाल लेता है, अरे पाल लेता है। इसका मतलब क्या कि यार ये सबके लिए अलग अलग चीज़ हो जाती है। अरे कोई हिरण पाल लेता है, कोई गधा भी पाल लेता है, तो सब अलग अलग के लिए पालतू पशु, मतलब जो उसको पाल सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होती है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये भी सुपरिभाषित नहीं है। पालतू पशुओं का समूह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि पालतू पशु सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह, जे अक्षर से प्रारंभ, तो ये बता चुका हूँ मैं। जनवरी जे अक्षर से आता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून आता है, जुलाई आता है, बस ये आते हैं, इसके अलावा नहीं आता है। लेकिन ये किसी से भी पूछोगे तो यही बताएगा, आपसे पूछोगे, किसी से पूछोगे तो बोले हाँ ये 3 नाम आते हैं, मतलब फिक्स हो गया है। सुपरिभाषित जो बोल रहा है उसका सुपरिभाषित मतलब यही बनेगा। तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। ठीक, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक। तो लेखक तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई राजनीति के बारे में लिखता है, कोई पिक्चर अच्छी लिखता है, कोई ये अपनी कोर्स की किताबें अच्छी लिखता है। इसका मतलब सब अलग अलग प्रभाव अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग। अगर मैं बोलूँगा तो मेरे को किताब जो से अच्छी लगेगी कि यार ये इसमें अच्छा कंटेंट दे रखा है, तो मैं उसको महान बोलूँगा, प्रभावशाली बोलूँगा। कोई पिक्चर देता हो यार इसकी स्टोरी अच्छी लिखी, इसका मतलब सबके लिए प्रभावशाली अलग अलग हो गए लेखक। मतलब ये भी क्या हो गया, सुपरिभाषित नहीं है। अलग अलग के लिए अलग अलग तो सुपरिभाषित नहीं, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है,
चलो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी गलत है, ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों? सबके अलग अलग, भारत के अलग है, तो भैया भारत वाला भारत वाले को बोलेगा, ठीक है। या तो मैं तो जो मेरे साथ खेलते होंगे दोस्तों, उसमें कोई अच्छा बॉलर होगा तो मैं तो उसको ही बोल दूंगा कि यार वो भी तो विश्व में आता है। इसका मतलब ये सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। चलो, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बिल्कुल समुच्चय। क्यों समुच्चय? आपकी कक्षा में अगर 40 बच्चे तो आप 40 का नाम लिख सकते हो, और दूसरे बच्चे से पूछो, उसी बच्चे से, मतलब आपकी क्लास के किसी बच्चे से पूछा जाए, आपकी कक्षा की बात हो रही है बस, ठीक है। आपकी कक्षा के किसी और बच्चे से पूछो, वो भी 40 नाम लिख देगा। इसका मतलब वो समुच्चय है, वो समुच्चय है, ठीक। 100 से कम प्राकृत संख्या। चलो, प्राकृत संख्या क्या होती है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिस को नहीं मालूम मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं बता दूँ, प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, 0 से नहीं, 1 से। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। उन्होंने बोला कि 100 से कम, 100 से कम मतलब 1, 2, 3, 1.5 कहाँ तक जाएगी? 99। 100 से कम बोला ना। तो अब मैं किसी से जिसको प्राकृत संख्या के बारे में मालूम है, वो हमेशा ये लिखेगा, इसका मतलब ये लिखेगा 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? 99। मतलब ये भी क्या हो गया? समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय सुपरिभाषित है, ठीक है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास, देखो इसको मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं अगर सर्च करूँगा इसे, तो जो इनके उपन्यास लिखे हुए हैं वो सब मैं यहाँ लिख दूँगा। कोई दूसरा सर्च करेगा दूसरी साइड से तो भी ये आएगा। जिसको नॉलेज होगा अच्छा प्रेमचंद जी के बारे में और उपन्यास का नाम मालूम होगा, वो भी ये लिखेगा। मतलब सब लेखक प्रेमचंद जी ने जितने उपन्यास लिखे सबका नाम लिख देगा, तो सबका एक जैसा होगा। इसका मतलब क्या कि ये भी समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों, देखो अब ये नई चीज़ है। एक तो प्राकृत संख्या नहीं है, ये बताना ही है, 1-2 दिन में आ जाएगा ये। समपूर्णांक, पूर्णांक मतलब होती है पूर्ण संख्या, -0, 1, 2, 3, -1, -2, बस इसमें आदि नहीं आती, वो सिखा दूँगा, समझा दूँगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला समपूर्णांक, सभी समपूर्णांक का संग्रह। सभी समपूर्णांक मतलब शुरुआत 0 से, 0 सब में आता है। 0, 2, 4 सम संख्या, जो 2 से, जैसे 2 का भाग चले जाए, 2 से भाग चले जाए, 2, 4, 6, 8, 1.5 जैसे। इसका मतलब लिख लो आप कहीं तक भी, ठीक है। सब यही लिखेंगे, सब यही लिखेंगे, समपूर्णांक का समूह सब यही लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये भी क्या हो गया? समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, तो ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है? अरे यार, खतरनाक का मतलब क्या? खतरनाक मतलब जो अपने को डरा दे। अरे लोगों ने तो काकरोच से डर जाते हैं, वही खतरनाक है। सांप से डर जाते, लेकिन कोई सांप पाल लेते। अरे पालते हैं, इसका मतलब क्या? कोई शेर से खेलते हैं, क्योंकि शेर खतरनाक है तो उनके लिए खतरनाक ही नहीं। इसका मतलब ये समुच्चय है ही नहीं। अगर संग्रह लिखा जाए तो संग्रह है ही नहीं। कोई लिख देगा यार खतरनाक शेर, और वो सामने वाला बोल देगा नहीं पालतू में लिख देगा, वो बोले पालतू है मेरा शेर, तो ठीक है। तो ये संग्रह, ये वाला संग्रह समुच्चय नहीं है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बिल्कुल समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? कि ये जो मैं आपको पूछूंगा, ये संग्रह ही तो है पूरा। और इस अध्याय में आने वाले सब क्वेश्चन है, बोलो वो ज़्यादा भी डले हुए, लेकिन जैसे NCERT के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सब बोले सब लिख के देते रहेंगे, सब संग्रह हो, ठीक। इसका मतलब क्या कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अगर आपके पास NCERT की बुक होगी तो जितने भी है बोले 100 सवाल हो, वो सब संग्रह हो गया। मतलब वो भी क्या हो गया? समुच्चय है, ठीक। चलो, इसमें से एग्ज़ाम में एक भी चीज़ नहीं आएगी, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं। अब अपन आगे शुरुआत करेंगे कि केवल हम जिसका समुच्चय बन सकता है उससे ही इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसे ये इसका नहीं बन सकता कि इसका विश्व के महानतम व्यक्ति, तो ये कभी आएगा भी नहीं ऐसा। आप शुरुआत करोगे कि हाँ यार सम प्राकृत संख्या इनमें खेलो आप, कि इनमें बोले 10 आता है क्या यार, 20 आता है क्या, ऐसा खेलेंगे। लेकिन इस चीज़ का बोले एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन ये होना चाहिए। चलो फटाफट एक बार और केवल निशान लगा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समझा चुका हूँ मैं। निशान इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको मैंने इसमें आंसर नहीं दे रखा है, इस पेज में बिल्कुल आंसर नहीं दे रखा है, क्योंकि इस पेज में सब बहुत छोटे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आंसर नहीं दिया है। अगले पेजों में आंसर भी दिए क्वेश्चन हो गए, वो बड़े क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। नहीं तो तुम क्वेश्चन देखने के बाद आंसर देख लेते कि इसका ये आएगा, इसलिए आप दिमाग लगाना इसमें। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह बिल्कुल समुच्चय है। भारत के
भारत के सभी राज्यों का समुच्चय बिल्कुल समुच्चय है। विश्व के महानतम व्यक्ति सबके लिए अलग अलग है, समुच्चय नहीं है। पालतू बच्चों का समूह नहीं है। जे अक्षरों से आने वाले बिल्कुल है। 3 देखे थे अपन ने, जनवरी, जून, जुलाई। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक कोई से भी हो सकते हैं, विश्व के ये भी कोई से भी हो सकते हैं। क्या लिखा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बिल्कुल जितने सब ले सकते हैं। 100 से कम प्राकृत संख्या, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित, बिल्कुल लिख सकते हो। सभी संपूर्णांक बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। विश्व के सबसे खतरनाक कुछ नहीं, ठीक। इस अध्याय में आने वाले संग्रह, बिल्कुल ठीक। चलो अब आप क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बात तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार आप क्वेश्चन तो इसमें से टिपोगे, क्वेश्चन हो, और केवल लिखने के बाद आंसर क्या समुच्चय है, समुच्चय नहीं है, ठीक है, ये लिखना है। बाय चांस कोई कन्फ्यूज़न हो कि वो है कि नहीं, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये याद रह जाएगा कि हाँ यार बाय चांस ज़रूरत पड़ सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ये बताओ, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये समुच्चय मतलब संग्रह कर लो अभी तो, संग्रह। तो क्या ये समुच्चय है? तो बिल्कुल समुच्चय। 10 से कम प्राकृत संख्या लिखोगे तो कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और 10 से कम बोली इसलिए अपन ने 9 तक लिखी है, ठीक। इसको एक रूप तो ये है कि ऐसा लिख दिया 10 से कम प्राकृत संख्या, लेकिन इसको ये समुच्चय लिख सकते हैं, इसलिए समुच्चय के रूप में इसको ऐसा लिखते हैं, ये कोष्टक बना के। ये संख्या मतलब भाषा में लिखा हुआ है, ये हिंदी में, और ये गणित की भाषा में लिखा हुआ है कि 10 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 और 2 के बीच में 1.5 होती है। 1.5 नहीं आएगी, इसके पहले आधी नहीं आएगी, दशमलव में नहीं आएगी, माइनस वाली भी नहीं आएगी, और 0 भी नहीं आएगी। 0 भी नहीं आएगी, आधी भी नहीं आएगी, ढाई भी नहीं आएगी, ठीक। चलो, तो ये एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो कहाँ से कम है? 10। तो ये अपने को मालूम पड़ गया। अब इसमें समुच्चय को लिखते ऐसे, ये कोष्टक की प्रैक्टिस करो, एक सीधा और एक उल्टा, सीधा उल्टा, ठीक। अगर उल्टा बनाया है तो सीधा बनाना है, सीधा बनाया है तो उल्टा बनाना है, ठीक। इसकी प्रैक्टिस करो एक कोष्टक की, क्योंकि समुच्चय को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक। चलो, तो ये समुच्चय, इसको अपन ने अगर ए नाम दे दिया, ऐसे दे दिया ए नाम, ये ए समुच्चय। ए समुच्चय कहता है कि प्राकृत संख्या है जो मतलब 10 से कम है। अब इसके अंदर ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अवयव। अवयव क्या कहलाते हैं? अवयव, ठीक है। कितने अवयव इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव क्या कहलाते हैं? अवयव, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि इसमें अरे ए के अंदर 8 है क्या? अरे 8 है क्या? हाँ बोले है। तो ऐसा लिखूँगा 8 ए का अवयव है, यही बोलूँगा, ठीक। मैं बोलूँगा यार 1 है क्या इसमें? बोले हाँ 1 ए का अवयव है, बहुत बढ़िया। 0 है क्या? नहीं, तो लिखूँगा 0 ए का अवयव नहीं है। अब देखो ये इस प्रकार का हिंदी में लिखा है इसको, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक, तो गणित की भाषा में इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसा। गणित की भाषा में 8 अवयव है ए का, 8 अवयव है ए का, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ये जैसे अपन ABCD बोलते हैं ना, अंग्रेजी में ABCD, कुछ देशों में अलग भाषा, अलग ABCD होती है, जैसे जो अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये वहाँ की ABCD अलग अलग देशों की। ऐसे ही अलग देशों का कोई चिन्ह है, मतलब ABCD अक्षर वाला है, उसको यूज़ कर लेते हैं। और नाम क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो 8 अवयव है ए का, इस पूरे का शॉर्ट में ये हो गया।
अगर कोई लिखा रहा है कि 8 ये ए, तो समझ जाओ कि यार ए जिस समुच्चय की बात कर रहे हो आप उसमें 8 होगा। ठीक, जैसे एक अवयव है ए, मतलब ए है, ठीक है, अवयव एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन याद हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। 0 ए का अवयव नहीं है तो लिखेंगे 0 अवयव नहीं है, ऐसा बोलते, अवयव नहीं है किसका, ए का। ठीक, अरे हो गया। अब ये तो अच्छा बढ़िया हो गया ना। जैसे आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उसमें हर नाम, नाम का कोई बच्चा है, हर नाम, तो आप बोलोगे हाँ ए, बोले ए हमारे स्कूल का समुच्चय, ए बोले हमारे स्कूल समुच्चय, आपने इतना लिख दिया। ए बता दे किसी को कि यार ऐसा चिन्ह, तो जो समझता है इस बात को बोले हाँ यार ये है, और आइडिया से किसी ने ये लिख दिया, बोले वो समझ जाए, बोले हाँ इसको लेना ही नहीं है, बोले है ही नहीं है, तो ठीक, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी हो गया, बोले हाँ इसको लेना ही नहीं, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। इस पूरे को लिखते हैं शॉर्टकट में ये, ठीक। चलो अब शॉर्टकट में बताओ कि इसके अंदर माइंड 5.5, 7 सही 1/2 और 10, बताओ 5.5 अवयव है क्या? बिल्कुल नहीं है, दशमलव में आती ही नहीं है चीज़ इसमें, इसके अंदर अभी प्राकृत संख्या बोली ना, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, यही चिन्ह लगाएंगे, 7.5, ठीक। 7 या 8 है, 7.5 की गिनती नहीं प्राकृत में, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, 10 है क्या? अगर 5 बोलो तो बोले हाँ 5 है, ठीक। चलो अब इसके सवाल करते हैं अपन, ठीक है, इसके सवाल करेंगे अब। चलो बेटा, एक अपन 1 से 13 सवाल कर चुके हैं, जिसमें केवल ये लिखना था समुच्चय है, समुच्चय हाँ समुच्चय है, समुच्चय नहीं। 14 वाला सवाल है, क्या बोला, ए समुच्चय डायट दे रखा है एक, जिसके अंदर अवयव 6, 1 2 3 4 5 6 अवयव है। रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नहीं भरना है, मतलब अवयव नाम ले लो इसको, अवयव नहीं भरना है, ठीक है। एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक। चलो 14 वाला क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा है 5 डेड से, या तो ये भराएगा, ये भराएगा, बी सी डी ई एफ। ई वाला T17 में आया, T17 मतलब टर्मिनल, त्रैमासिक 2017 में आया। 2017 में आपका कोर्स बदला था, मतलब NCERT लागू हुआ था। तो आपके इसके अंदर मैंने हर वो क्वेश्चन पूरे पेपर में जो 2017 में 3 मई, 6 मई, 12 मई, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 21 बताना बाकी, हर वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सब में सन डले हुए। तो आपको इससे एक आइडिया भी लगेगा कि आप एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। IMP नहीं IMP भी आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब देखो, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ ही लिया हमने, 3 ऑब्जेक्टिव पूछना, ठीक है। आप तो जैसा मैं बताते जाऊँ वैसा करते जाना, आपको पूरा मैथ्स ऐसा हो जाएगा बोले यार, ठीक, लेकिन करना पड़ेगी मेहनत। चलो करते हैं अपन 14 वाला, ठीक है। इसमें अवयव ए समुच्चय है, इसको समुच्चय बोला बेटा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वही बात करेंगे जिसका समुच्चय बन सकते हैं, उसके तो बना के रखते हैं हमने। चलो ए 5 अवयव है या अवयव नहीं है ए का, यही पता करना है। तो ये अवयव है इसके पास, तो 5 उसमें है क्या, है, किसमें, ए में, ए का है, तो बोलेंगे 5 अवयव है ए का, मतलब ये वाला चिन्ह आएगा। 8 है क्या इसमें, नहीं है, क्या लिखोगे, अवयव नहीं, ये वाला चिन्ह आएगा। अरे 8 का है, 0 है क्या, अवयव नहीं है। 4 है क्या, है, अवयव है, काट मत देना। 2 है क्या, बिल्कुल है। 10 है क्या, नहीं है, ठीक। ये एक बार करना पड़ेगा, रिवीजन भी ढंग से नहीं करना पड़ेगा, बाद में अभी सब करना पड़ेगा। चलो ये देख लो, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अवयव है इसमें, ठीक है। 11 अवयव में जो मांगे वो है क्या, इस स्थान, देखो ये स्थान में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नहीं भरना है, मतलब
अवयव है या अवयव है अवयव नहीं बनना है, दो में से, ठीक है। चलो 5 है क्या, है, मतलब चिन्ह ये वाला। 0 है क्या, बिल्कुल चिन्ह ये वाला। 10 है क्या, चिन्ह ये वाला। 1/2 है क्या, नहीं है, चिन्ह ये वाला, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। चलो 16वां क्वेश्चन। यदि A बराबर दे रखा PQRST, मतलब A के अवयव है 1 2 3 4 5, मतलब PQRST ये A को पहचानते हैं, ठीक है। A घर में रहते हैं, B घर में रहता है 1 3 5 और 7, मतलब B का अवयव है 1 3 5 और 7, और A के घर का अवयव है ये, ठीक है। अब तब सत्य असत्य बताना है, समझना इसको। ये बोलता है 8 अवयव है B का, 8 जो रहता है B के घर में रहता है, तो 8 B के घर में है क्या, 8 है क्या, यहाँ पर B है ना, 8 है क्या, नहीं रहता है, तो कायदे से इसको लिखना चाहिए 8B, ये लिखना चाहिए। अरे कहाँ है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य। अरे 8 अवयव है B का, कहाँ है अवयव, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने वाला असत्य, ठीक, झूठ बोलने वाला असत्य। R A के घर में है, R अवयव है A का, R A के घर में है, सत्य। अरे R देखो A के घर में है, मतलब सत्य, ये लिखोगे ना। A सही है ना, A अवयव है A का, मतलब A जो है छोटा वाला है A के घर में है क्या, A है क्या इसमें, A नहीं है, मतलब लिखना कायदा से ये था, लिखा उन्होंने गलत, झूठ बोलता है मतलब असत्य, ठीक है। 9 अवयव है B का, 9 में 9 है क्या इसमें, कायदे से लिखना था 9 अवयव नहीं है B, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। अरे 9 क्या है, ठीक। चलो ये तो हो गया। अगर मैं तुमको अलग से ऐसे ही पूछूं, 3 अवयव है A का, 3 है क्या A में, सोचो, नहीं, A के घर में 3 नहीं है, मतलब ये होना था, ठीक। इसका मतलब ये लिखा हुआ है तो भी असत्य, क्यों, कहाँ है, ठीक। चलो पूछा नहीं है, के लिए ही पूछा है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब सुनो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखना, ये पन्ना वीडियो के साथ ही मिलेगा आपको, इसमें से एक एक पूरे सवाल किसी पेज पे मतलब या एक कॉपी में अलग बना लेना जिसमें सवाल ही हो, फिर एक फेयर कॉपी बनाना, फेयर कॉपी में ये टारगेट करना है, क्वेश्चन उसमें से उतार लेना, क्योंकि बार बार इसमें मोबाइल में देखोगे, इस पर एक बार उतार लेना और फिर फेयर कॉपी बनाना, 1 से लेकर 16 तक के पूरे सवाल जो आज मैंने करवाए उसका हल करना, ठीक है। और वो कॉपी का फ़ोटो खींच के हल करा हुआ मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचाना है, जिसका होमवर्क नहीं मिला वो धीरे धीरे मैं उसको रिमूव करते जाऊँगा, ठीक। तो इसलिए आपको होमवर्क करना है, कोई दिक्कत आए तो फ़ोन लगा के पूछ सकते, बोले सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। लेकिन मेरा होमवर्क पूरा होना चाहिए, 24 घंटे का समय दूंगा। अगर मैंने 7 बजे लिंक पहुँचाई, शाम को 7 बजे पहुँचाऊँगा प्रायः, तो अगले दिन 7 बजे पहले तक का टाइम दूंगा, ठीक, क्योंकि अगले दिन फिर अगला होमवर्क आ जाएगा, ठीक। चलो तैयारी करो, ठीक है, हो जाएगा।